गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस बाय इंजीनियर गुप्ता के चैनल में। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एडोब का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्वेश्चंस के बेसिक बताए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कि आप पीछे देख ही रहे हो, एडजेक्टिव एडवर्ब एक ही वर्ड है और वो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, पर आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे क्वेश्चंस में, वो चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। और चलिए एनीवे ये बताइए कि आपने क्लास कल की देखी इंग्लिश की, जो एडवर्ब का बेसिक कराया गया था, उसमें आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने फीडबैक नहीं दिया। फीडबैक आप लोग कभी देते हो कभी नहीं देते हो। थोड़ा सा आप दिया करिए, उससे थोड़ा सा हमें ये अच्छा लगता है ना कि हाँ बच्चों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं। या कोई कमी है तो आप कमी भी पूछ सकते हो ना। ये सब आप ही का तो है। ये सब आप किसके लिए करा रहा हूँ? ये सब जो है ये अलग अलग लिखना, डिफरेंट वाइज, ये मेरा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको पीडीएफ बना के बढ़िया से दे दूं और उसमें सिर्फ समझा के आगे बढ़ जाऊं। ये मुझे हाथों से लिखना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है इसमें लिखने में, और इसको सजावट करना, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए खूब अच्छे से देखिए पूरा मार्क किया हूँ कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। चलिए एनीवे आप लोग अगर मेरी मेहनत को समझ रहे हो तो जरूर आप लोग सपोर्ट करोगे, मदद करिए। और चलिए अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए तो बहुत ही, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग नए हो तो उतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। चलिए चलता हूँ। आज आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ध्यान से देखिएगा, एक साइड मैंने एडजेक्टिव लिख रखा है, एक साइड एडवर्ब लिख रखा है, और ये जो पोर्शंस है ये अलग है। इसके 5 नंबर है, 5 के बाद 6 है, इसके बाद ये पोर्शंस है। टोटल 10 है। 10 को आपको लिखा हूं पूरा बढ़िया से, और ये 10 आप हर एक एग्जाम में देखोगे पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए अभी मैं आपको ये हो जाएगा, ये थोड़े से कुछ और है। मुझे लगता है कि वो भी 12 होंगे कुछ, उसको भी जब करा लूंगा तो उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इनफ, मच, लॉन्ग, लॉर्ड। जैसे इनफ है, इनफ के साथ कब एडजेक्टिव या कुछ एडवर्ब, इसमें तो आपको बता ही दूंगा, पर एक रूल्स होते हैं। जैसे इनफ का रूल होगा, मच का रूल होगा, ये कब अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है, कब काउंटेबल नाउन में यूज होता है, कब कंपैरेटिव में यूज होता है, कब सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, कब तुलना करने के लिए यूज होता है। ये सब आपका रूल उसमें बताया जाएगा। ठीक है, जब सेपरेट बताऊंगा तो। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा ही। ठीक है, देखिए इनफ, इनफ मतलब आप लोग जानते ही हो, हिंदी जो होती है इसका क्या होता है? पर्याप्त। ठीक है, क्या हिंदी होती है? पर्याप्त। हमें हिंदी पे जाना है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस से आपको इसको समझा पाऊंगा, नहीं तो नहीं समझा पाऊंगा। आप जान रहे हो कि यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव भी है, और इसमें देखोगे तो ये एडवर्ब भी है, पर इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो चीजें आपको बताता हूँ। देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको तो एक्सप्लेन करूंगा ही, फिर उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में आप खुद तुरंत आप आंसर देना शुरू कर दोगे। जैसे देखिए कभी भी एडजेक्टिव के साथ हमारा क्या आता है? नाउन आता है, और एडवर्ब कभी भी आता है तो एडवर्ब के आगे हमारी वर्ब आती है। अब यहीं से आप सारा आंसर आप खुद अभी फटाफट बता दोगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सेंटेंस में लिख रखे हैं सब, तो सेंटेंस में आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा हमारा क्या बोलते हैं कि एडवर्ब है, कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, और कौन सा हमारा वर्ब है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब लगभग क्या पूरा 99% सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करता है, और 1% में जो होता है कि एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और कुछ जो एक्सेप्शनल केस होते हैं जो नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, जैसे ओनली हो गया, एवर हो गया, ये सब के सब जो वर्ड हैं ये एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये नाउन प्रोनाउन के आगे यूज होके सिर्फ उन्हीं
जिस वर्ड के आगे यूज होते हैं उन्हीं वर्ड को वह क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ये लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होता है, मैंने ये पहले ही क्लास में आपको नोट में लिखवा दिया था। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब यहाँ फोकस कीजिए इस क्लास पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो करा दिया वो तो करा दिया है, फिर भी आप जो रेगुलर होंगे उनको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और वो नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, देखिए एडवर्ब जो होता है वर्ब के बाद आता है और एडवर्ब के पहले वर्ब आता है, चाहे दोनों में से जो आप समझ जाओ। ठीक है, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान। आप देखिए जैसे एक सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो कैसे आप समझोगे, आई हैव अ इनफ मिल्क। तो ये देखिए आई तो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैव क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इनफ क्या है हमारा यहाँ पे, क्या, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि सर इनफ यहाँ पे क्या है। तो इनफ यहाँ पे क्या है, इनफ के आगे देखोगे क्या है, इनफ के आगे देखोगे तो ये नाउन है, मटेरियल नाउन है ना। मिल्क क्या मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन है तो ये तो मिल्क हमारा नाउन हो गया, और नाउन के आगे जो आया वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ये ध्यान में देखिए कि दिमाग में सर अभी आपने बताया कि इनफ के आगे अगर हमारा वर्ब आ जाए तो हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा एडवर्ब हो जाता है। तो आप इसके आगे देखोगे तो ये वर्ब तो है नहीं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ये नाउन है। ठीक है, आप देखिए दूसरे में इसी इनफ का आप देखिए एडवर्ब का यूज कैसे है। एडवर्ब में यूज देखोगे तो ये देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये देखिए स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये देखिए इनफ क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। अब बताइए क्लियर हुआ। देखोगे कि यहाँ पे मैंने जस्ट अभी बताया कि एडवर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। अब बताइए, अब पहले सेंटेंस में पूरा क्लियर है तो उसके बाद आगे बढ़ो, क्लियर है ना। कैसे आपको क्वालिफाई करना है, कैसे आपको एग्जाम में क्रैक करना है, उस चीजें आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई मास्टर नहीं बना रहा, आपको मास्टर बनना है तो भाई आपको बुक भी दिया, ये सारी की सारी बुक में लिखे हुए हैं चीजें, आप बुक से चाहो तो पढ़ सकते हो। प्लीज आप ऐसा कमेंट मत किया करिए, ऐसा कमेंट कर रहे हो आप, क्या हम कहूँ आपको, मतलब फ्री में दे रहा हूँ तो मतलब को उसकी कोई इज्जत नहीं है ना, यही यही कहने का मतलब हुआ ना आपका। आप जाइए पेड कोर्स में, ऐसा अगर आपको एक्सप्लेनेशन और इतना सटीक डाटा आपको कोई दे दे तो हमको बताइएगा। आप पेड कोर्स पढ़ रहे हो ना, पढ़िए पेड कोर्स में, देखिए ऐसा मिलता है कि नहीं। अरे हमें अभी भाई शुरू करना है, हमें अच्छे से कंटेंट बांट रहा हूँ, मैं फ्री में बांट रहा हूँ, तो आप लोग इज्जत करो चाहे ना करो, लेकिन मैं ये करा रहा हूँ ना कि जिन वो बच्चे तो उनका तो भला होगा ना, जो बच्चे ये सब पाते नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं पाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते नहीं है उनको, हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं यूट्यूब पे। जानते हैं कि यूट्यूब पे बहुत बड़ी भीड़ चलती है, जो भाई नामी है उनके यहाँ तो लोग जाते हैं। मेरा छोटा चैनल है तो उस पर आप लोग कमेंट ऐसा ऐसा लिख रहे हो, सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप किसी का डिमोटिवेट भी तो मत करिए ना किसी को। क्यों किसी को डिमोटिवेट कर रहे हो आप, हद है। ये किसी का कंटेंट चुराया हुआ लगता है आपको, ये जो कंटेंट दे रहा हूं अपना दे रहा हूं यार, रात भर बैठ के इस कंटेंट को बनाता हूं, प्रीवियस ईयर से ढूंढता हूं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, ये अपना कंटेंट दे रहा हूं। हम किसी की कंटेंट कॉपी वॉपी नहीं करते, कॉपी करता तो मेरा यूट्यूब कब का मुझको ब्लॉक कर देता। आप लोग हल्के में ले रहे हो यार, फ्री में किसी को बांटो तो आप लोग फ्री में किसी को इज्जत ही नहीं करते हो। दोबारा कमेंट मत करना, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे आपको। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाइए। हद है यार, किसी को समझाओ तो बढ़िया से तो उसको समझ में नहीं आता यार। इंग्लिश से लिटरेचर किया हूं, हल्के में ले रहे हो, अजीब चूतिया लड़के हैं सब। चलिए देखिए नेक्स्ट है मच। मच का कैसे आप
आइडेंटिफाई करोगे, देखिए देयर इज सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, मच वाटर, मच वाटर, वाटर क्या है हमारा, नाउन है, मटेरियल नाउन। मैं ये भी तक बता रहा हूं कि वाटर क्या है, नाउन है, डायरेक्ट बोल नहीं सकता हूं नाउन है। आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि वो टीचर के पास नॉलेज है तभी तो बोल रहा है ना वाटर में कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। यहां तक बता रहा हूं मटेरियल नाउन है, डायरेक्ट बोल सकता हूं नाउन है, नाउन बोल दूंगा तो क्या कोई काट देगा, मटेरियल नाउन बोल दिया और उसके जात तक बता दिया कि कौन सा बिरादर है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो कि लड़का एजुकेटेड है या इस टीचर, ये टीचर एजुकेटेड है कि नहीं है, उसके पास नॉलेज है कि नहीं। बिना नॉलेज के कोई पढ़ा रहा है ये सारी बुकें में तो दी हुई है, सारी बुकें जाइए पढ़िए, हाथ है फ्री में बांटो तो कोई इज्जत नहीं। देखिए अब यहां देखिए, यहां देखोगे तो ये देखिए मच, कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है, देखिए ये बेटर आपको पढ़ाया था, ये कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, ठीक है, अब समझ गया। ये आपको वर्ब के बाद तो आता ही आता है, वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आता ही आता है, लेकिन एडवर्ब हमारा क्वालिफाई एडजेक्टिव को भी करता है। एडजेक्टिव के आगे हमारा मच आया, मतलब कि मच बेटर टुडे, सी इज मच बेटर टुडे, मतलब कि वह कल की अपेक्षा आज अच्छी लग रही है, क्या है, देखिए तुलना की जा रही है ना। अब देखिए दूसरा लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है, बड़ा ना या दूरी, देखिए इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, ये लंबी स्टोरी, तो लंबी स्टोरी, तो ये स्टोरी क्या है, स्टोरी पूरी पूरी नाउन है, और ये नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है लॉन्ग। अब देखिए इधर एडवर्ब में कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं, अवेटेड, अवेटेड क्या है, हमारी वर्ब है, और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, हमारा एडवर्ब कर रहा है, कि अंशु वेटेड लॉन्ग, अंशु जो है बहुत देरी से इंतजार कर रही है, वेट लॉन्ग का क्या मतलब होता है, देरी से इंतजार करना। अब देखिए लॉर्ड, लॉर्ड मतलब क्या होता है, चिल्लाना या तेजी से बोलना। अब देखिए माई डॉटर स्पीक इन अ लॉर्ड वॉइस, मतलब मेरी बेटी जो है वो बोल रही है बहुत तेजी से वॉइस में, तो ये लॉर्ड क्या है हमारा, और ये वॉइस, वॉइस क्या है, एक नाउन। कैसे पता चला, ये आर्टिकल जो होता है हमेशा के हमेशा ये कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, ये आता है नाउन के लिए। एक कहावत है कि अगर एडजेक्टिव है तो नाउन होना चाहिए, या तो आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है, आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है। ये रूल ऐसे रटना है आपको, और ऐसे ही आपको पता भी होना चाहिए। आप अगर कभी आर्टिकल आता है तो आप ये ढूंढा करें कि उसके आगे नाउन होना चाहिए तो होना चाहिए। आर्टिकल जब भी है, आर्टिकल की समझ जाओ कि आर्टिकल का बीवी जो होता है नाउन होता है। क्लियर, देखो कितना मस्त से बता दिया। अब देखिए लॉर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्यों है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन की क्वालिफाई बताता है, देखिए नाउन है, समझ गए। अब देखिए आयरन इज अ हार्ड मेटल, तो आयरन इज अ हार्ड मतलब कठोर, तो ये हार्ड जो है ये क्या है हमारा, ऑलरेडी बता रहा है कठोर, तो कठोर क्या है, एक विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, मेटल की बता रहा है, मतलब नाउन है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड था ना, तो लॉर्ड का देख लीजिए, ये देखिए स्पीक, स्पीक क्या है, स्पीक क्या है हमारी वर्ब है, और लॉर्ड क्या है हमारी एडवर्ब है, क्या है हमारी एडवर्ब, और किसकी क्वालिफाई कर रहा है, हमारे वर्ब की क्वालिफाई कर रहा है। ये देखिए हार्ड, हार्ड क्या है, वर्क, वर्क क्या है, अब हम लोग बोलते हैं ना आई वर्क हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूं, और ऑलरेडी मैं कठिन मेहनत कर रहा हूं ना कठिन, देखो बस वही चीज है। हार्ड की वर्क की क्वालिफाई कौन बताता है, हार्ड, मतलब क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि आप देखोगे कि ये एडवर्ब के पहले आया हुआ है वर्ब, या वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, एडवर्ब आता है, ठीक है। वर्ब के बाद हमेशा हमारा एडवर्ब आता है, और ये वर्ब का ही रूल बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया कि हाँ वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब आता है, और यहाँ पे पता चले कि एडवर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव आ जाए तो आप हमसे लड़ने लगो, मत लड़िएगा। मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर देखिएगा मैंने ऑलरेडी बताया, देखिए एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया है ना, मत लड़िएगा, ऊपर मैंने करा दिया, थोड़ा दिमाग कॉन्स्टेंट किया करिए कि हाँ टीचर ने क्या करा है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें देखिए वनली एक एक्सेप्शनल केस होता है जो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। देखिए ये नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, याद रखिएगा,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज माई ओनली डॉटर, सिर्फ वह मेरी बेटी है और कोई नहीं। यहाँ पे देखिए इसका ओनली का अर्थ बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा अगर पॉजिटिव के बाद आता है तो। मैंने ये कराया हुआ है, अगर नहीं कराया तो करा दूंगा, हो सकता नहीं मैंने कराया था, पहली क्लास में ही कराया हूँ कि हाँ। जैसे यहाँ पे इसका पूरा देखिए मैंने क्या, सी इज माई ओनली डॉटर, सिर्फ वह मेरी बेटी है और कोई नहीं। पूरा हिंदी इसका ये होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। वो सिर्फ वह मेरी बेटी है और कोई नहीं, ये पूरा मीनिंग हो। ये नहीं कि बस इतना आप लिख दो सी इज माई ओनली डॉटर, तो आप इसकी हिंदी सिर्फ इतना बोलोगे कि सी इज सिर्फ वह मेरी बेटी है और बाकी कोई नहीं, ये पूरा बोलना। ये नहीं है कि सिर्फ वह मेरी बेटी बोल के बस बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, पूरा सेंटेंस यही होगा क्योंकि ये माई ओनली का अकॉर्डिंग होता है। अब ये देखिए डॉटर क्या ये नाउन है, ओनली यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ ओनली का अर्थ कैसे आएगा, देखिए ही कैन ओनली स्पीक, सिर्फ वही बोल सकता है। क्या सिर्फ वही बोल सकता है, तो सिर्फ वही बोल सकता है किसकी क्वालिफाई कर रहा है, हमारा एडवर्ब की। एडवर्ब किसकी क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब का। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अभी हर जितना चीज सिखाया हूँ सब में सिखाया हूँ कि अगर वर्ब आती है तो वर्ब के बाद ही हमारा एडवर्ब आता है, मैंने यही सिखाया था ना आपको। लेकिन एक चीज मैं ओनली के केस में हमेशा आपको बोलता हूं कि ओनली के केस में या अगर हमारे यहाँ पे वर्ब आती है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, ये याद रखिएगा और इसको मार्क करके लिख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने पहली क्लास में लिखाया हुआ है मार्क करके, और जिसने लिखा होगा उसको समझ में आया होगा। नहीं तो देखिए बाकियों में जब किसी में भी देखिए आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत एडवर्ब नहीं आया होगा, देखिए कहीं आया नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए अब क्वैक मतलब क्या होता है, जल्दी, तो इसको आप क्वालिफाई करिए। देखिए माई सन, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। देखिए माई सन गिव्स अ क्वैक रिप्लाई, मेरा जो बेटा है वो बहुत जल्दी से रिप्लाई करता है। तो रिप्लाई करता है तो ये देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, माई सन तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, गिव क्या है हमारा वर्ब है, और अ ये तो हमारा आर्टिकल है, ठीक है। और क्वैक क्या है हमारा एडजेक्टिव है, और ये रिप्लाई क्या है हमारा नाउन है। क्यों, क्योंकि ये देखिए मैंने जस्ट अभी बोला आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल है। मैंने अभी 10 बार आपको बताया। अब देखिए इसमें देख लीजिए एडवर्ब वाले में, तो माई डॉटर कैम क्विकली, तो कैम क्या है हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और क्विक क्या है हमारा एडवर्ब है। देख रहे हो आप, ऊपर देखोगे तो ओनली के केस में कैसा था और इसमें कैसे, सिर्फ ओनली के केस में ऐसा होता है कि वह हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, ठीक है। और नहीं तो बाकी सब में देखोगे तो ये देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आया, ठीक है, मार्क करके रखिएगा। देखिए और ये क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है, एम क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और देखिए एन क्या है हमारा आर्टिकल है। अब आर्टिकल से तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइजर होना चाहिए, तो राइजर है तो मतलब कि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए, और ये राइजर क्या होना चाहिए हमारा नाउन है। इसकी पूरी हिंदी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई एम एन अर्ली राइजर, मतलब मैं जल्दी उठने वाला हूँ, मैं जल्दी उठने वाला हूँ, ठीक है। ये अर्ली मतलब क्या होता है जल्दी, मतलब मैं जल्दी उठने वाला हूँ। अगर आप इसमें एडवर्ब वाले में देखोगे तो देखिए एडवर्ब वाले में क्या है, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, गेट्स क्या है हमारा वर्ब है, अप क्या है, ये गेटअप जो होता है ये पूरी फ्रेज वर्ब होती है, लेकिन इसको आप हम कभी भी फ्रेज वर्ब अगर जो बनती है वो बेस वाले से मिलके हमारा प्रीपोजिशन जुड़ता है तो एक फ्रेज वर्ब तैयार होती है। तो ये जो है हमारी प्रीपोजिशन होती है, मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन होती है। और फिर ये देखिए जो अर्ली है ये क्या है हमारा एडवर्ब है। और ये जो एडवर्ब का नियम आपको क्या बताया था, एडवर्ब कहता है कि अगर आप जिससे शादी किए हो आप अपनी बीवी के साथ आ सकते हो मेरे घर में आओगे और आपकी बीवी के बाद सिर्फ मैं रहूंगी आपके साथ, ऐसा बोलते हैं ना, वही चीज है। देखिए ये मैं हूं, मेरी बीवी ये है, और ये मेरी बीवी है तो मेरे बगल में रहेगी ही रहेगी, और उसके बाद ये हमारा जो है एडवर्ब बाबा मेरा साथ देंगे ना। ये अप जो है ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप एक जगह से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट है क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद अप आया मतलब किसके साथ जुड़ के उठना होता है। गेट मतलब बहुत चीजें होती है, जैसे कि गेट अप
गेट होता है ना, तो गेट आउट होता है, ठीक है। गेट के साथ अप लगा दोगे तो उठना, गेट आउट मतलब कि बाहर निकलना। गुस्से में बोलना, गुस्से में जहां बोलते हो गेट आउट मतलब कि जाओ बाहर निकलो, तो उसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। और वैसे तो ये गेटअप एक साथ मीनिंग देता है ना, इसलिए इसका मतलब हो जाता है हमारा क्या बोलते हैं, उठना, ठीक है। देखिए वर्ब हो गया, और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। क्लियर? चलिए देखिए, फास्ट हमारा एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है ना, याद रखिए। जैसे वेरी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फास्ट क्या है, देखिए श्रीनाथ इज अ फास्ट बॉलर। श्रीनाथ जो है बहुत ही तेजी से बॉलर करने वाला है, तो करने वाला तो ये देखिए फास्ट। फास्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, किसकी तुलना बता रहा है, इस बॉलर की तुलना, मतलब ये नाउन की, मतलब कि क्या बता रहा है, इसका हमारा पूरा का पूरा किसका बता रहा है, किसका, फास्ट बॉलर, किसका ये पूरा आइडेंटिफाई कर रहा है, हमारे बॉलर के भैया की कर रहा है कि श्रीनाथ जो है बहुत तेजी से बॉलर कराने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर एडजेक्टिव में देखोगे तो एडवर्ब में देखोगे तो एडवर्ब में क्या है, देखिए पीटी उषा रन वेरी फास्ट। देखिए वेरी यहाँ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब फास्ट किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। रन क्या है, हमारा वर्ब है। और उस पीटी उषा, जो पीटी उषा को ही उड़न पड़ी कहते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन होता है कि पीटी उषा भारत की वह कौन सी महिला है जो उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं, तो याद रखिएगा पीटी उषा। ये बहुत बार पूछता है स्टैटिक जीके में, ठीक है। देखिए ठीक है, रन का क्वालिफाई कौन कर रहा है, विशेषता कौन बता रहा है, रन का फास्ट बता रहा है, एडवर्ब है, आगे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव यहाँ पे आपको एडजेक्टिव है वेरी, वेरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। देखता हूं कितना लड़का करता था, अरे आगे नाउन वाउन है ही नहीं, तो ये वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे है यार। अभी जस्ट बताया हूं ना कि नाउन रहेगा तभी एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव थोड़ी ना जबरदस्ती घुसेड़ दोगे कहीं भी। एडवर्ब है, एडवर्ब ही एडवर्ब की विशेषता बताता है। नहीं बताया था आपको, बताया था ना, तो फिर कहाँ है आप लोग नहीं कर रहे हो। कमेंट में ऐसा लिखोगे कि नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहाँ है, आपको आगे कहीं नाउन दिख रहा है, ये नाउन है, मैंने ये तो अभी लिखा हूं ना, ये नाउन है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को ही तो क्वालिफाई करता है, क्या कभी एडवर्ब का भी क्वालिफाई करने लगता है क्या। किस चैप्टर में पढ़े हो आप, कहाँ पढ़ ली हो जी तुम सब। चलो लास्ट है 10वां नंबर देखिए, लिटल। लिटल क्या है, वी शुड फेस एवरी लिटल डिफिकल्टी विथ पेशेंस। बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, देखिए वी शुड फेस, हमें फेस करना चाहिए, एवरी लिटल डिफिकल्टी, जो छोटे मोटे परेशानियां होते हैं, विद पेशेंस मतलब कि बहुत ही धैर्यता से। हर एक परेशानियों को धैर्यता से हमको लड़ना चाहिए, उससे हमें सामना करने से। फेस मतलब होता है यहाँ पे, इसका अर्थ होता है सामना करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिटल जो है डिफिकल्टी, ये डिफिकल्टी जो है नाउन है, और विद पेशेंस ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये लिटल जो है यहाँ पे इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड। चलिए देखिए अब यहाँ एडवर्ब में देखिए, एडवर्ब में लिटल का क्या अर्थ है। लिटल का अर्थ देखिए, आई लाइक हर लिटल, मतलब मैं लिटल यहाँ पे इसका जो एडवर्ब का अर्थ में क्या है, उसकी बच्ची को, उसकी बच्ची क्या है, तो मतलब क्या, आई लाइक हर लिटल मतलब कि उसकी बच्ची, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे उसकी बच्ची, तो यहाँ पे ये जो लिटल है ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब जो है इसकी क्वालिफाई कर रहा है, हर के, तो हर, आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूं। लिटल क्या है, थोड़ा मोड़ा, जो शायद कम में आप यूज कर सकते हो सेंस में। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको शिकायत हो हमसे, या कोई ऐसी चीजें हो जो मैं आपको तेजी से बता दिया हूँ जो आपको समझ में नहीं आया हो, चलिए बताइए।
तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। चलिए देखिए, नेक्स्ट पेज था ना, नेक्स्ट पेज है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ रूल लिखवाना स्टार्ट करूंगा। रूल देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, कुछ शब्द वर्ड के टू डिफरेंस एडवर्ब्स होते हैं, फॉर्म होते हैं, तथा इनके मीनिंग अर्थ भी जो होता है डिफरेंट होता है। जैसे कि एक ही वर्ड है, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे दो मीनिंग होते हैं, हार्डी है, देखिए हार्ड और हार्डली, दोनों ये सब के सब एडवर्ब हैं, पूरे के पूरे एडवर्ब हैं। जैसे कि एक ही चीज है, देखिए ये दोनों के दोनों, ये जो दो मार्कर है, देखिए ये दो मार्कर है, इनका कार्य अलग अलग है कि नहीं। देखिए ये ब्लैक है, ये रेड है, ये रेड का काम करता है, ये ब्लैक का काम करता है। ये रेड लिखता है, ये ब्लैक काला लिखता है ना। लेकिन दोनों को आप क्या बोलते हो, मार्कर बोलते हो ना। बस वही सेम टू सेम रूल आप इस पे अप्लाई कीजिए। देखिए ये जो है, देखोगे तो ये देखिए, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, पर ये दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। देखिए दोनों का दोनों मीनिंग अलग है। जैसे हार्ड मतलब होता है कठिन, जो उत्साह के साथ किया जाने वाला कार्य उसको बोला जाता है। जैसे डिलीजेंटली मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य, कठिन मतलब जो बहुत ही मेहनत करता है, उसको कहते हैं। तो उसी को एग्जाम्पल से आपको समझाया भी है। जैसे देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करता है। तो कठिन कार्य करता है, तो आप यहाँ देखोगे ये हार्ड जो है, ये किसकी क्वालिफाई बता रहा है, हमारे वर्ब की क्वालिफाई बता रहा है। वर्ब की कौन सी विशेषता, वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। अब देखिए वही हार्ड है, उसमें सिर्फ ly जुड़ा हुआ है, और आखिरकार ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ये भी है। आप यहाँ देखोगे तो ये स्कार्सली मतलब आप लोग समझते हो, जैसे जो मुश्किल से, जैसे स्कार्सली और हार्डली, ये हार्डली और स्कार्सली के साथ आप कंजक्शन में पढ़ोगे कि इनके साथ एक पेयर जुड़ता है, जो है वेन, ठीक है, वेन जुड़ता है, जो मुश्किल से का अर्थ देके वहां पे करता है, ठीक है। तो आप वहां ये कंजक्शन, ये रूल कहां फॉलो करता है, रूल जो है ये फॉलो इन कंजक्शन, ठीक है, ये कंजक्शन में रूल फॉलो करता है, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टूड। देखिए एक चीज और आपको बताता हूं, जैसे ये हार्डली है, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। इसका एग्जांपल देखिए, एकदम बहुत अच्छा से लिखा हूं, माई वाइफ हार्डली वर्क्स, मेरी वाइफ जो है बहुत ही मुश्किल से कार्य करती है। क्यों, ये मैंने मॉडल जमाने को लेते हुए ये एग्जांपल लिखा है। जैसे कि मॉडल जमाने में क्या हो रहा है कि जितनी भी वाइफ्स आ रही हैं, वो कोई कार्य करना नहीं चाहती, बस सारा काम हमको कराया मिले, और बस हम अपनी सुकून की नींद ले सकें, और सुकून का कोई काम ना हो, बस चटपटा मिले खाने को, और हमसे कोई काम करने की उम्मीद हमारी सासू माँ ना करें, ठीक है। वैसे ही बीवी को देखिए, यहाँ पे लिखा हूं कि माई वाइफ हार्डली वर्क्स, मतलब कि मेरी वाइफ जो है बहुत ही मुश्किल से कार्य करती है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताया गया। ये तो आप भूलोगे ही नहीं, माई वाइफ वाली सेंटेंस, बाकी सब भूल जाओ लेकिन वो नहीं भूलोगे। देखिए दूसरा है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा जो है देखिए, लेट और लेटली, देख रहे हो ये लेट है एंड ये लेटली है, ठीक है। तो ये लेट और लेटली में अंतर क्या है, लेट का मतलब होता है नॉट इन टाइम, मतलब जो समय पे ना पहुंचे, जैसे जो पंक्चुअल टाइम नहीं हो, जो पंक्चुअल टाइम पे नहीं पहुंचता, जो सटीक टाइम पे नहीं पहुंचता, उसी को बोलते हैं। जैसे देखिए इसकी शुद्ध हिंदी लिखा हूं देर से, तो यहाँ पे क्या है, ही कम्स लेट, वह हमेशा देरी से आता है। क्या है, जैसे आप कॉलेज जाते थे या स्कूल जाते थे, तो वहां पे जब आप 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाते थे तो प्रार्थना होता था, तो क्या करते थे सर कि गेट बंद कर दिया करते थे।
और जब गेट बंद कर दिया करते थे तो हम लोग साइकिल लेके बाहर खड़े रहते थे, और जब खड़े रहते थे तो जब वो खोलते थे तो उसके बाद हम लोग को डंडे पड़ते थे, 4-4 5-5 डंडे पड़ते थे। उसके बाद हम लोग बोलते थे कि सर लेट हो गया, माफ कर दीजिए। तो आप उसी से याद कर सकते हो, ठीक है। और ये आप देखोगे तो ये वर्ब है, और वर्ब का क्वालिफाई कौन बता रहा है, ये एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये लेटली, लेटली का अर्थ क्या है, रिसेंटली, देख रहे हो, देर से, हाल ही में, हाल ही में। हाल ही में मतलब कि जैसे आप एक समोसे की दुकान पे जाते हो, तो समोसे की दुकान पे आप जाते हो तो समोसे की दुकान पे क्या बोलते हो, सर जो हाल ही ताजा ताजा समोसे दीजिएगा। तो ताजा ताजा समोसे देते हो तो उसको आप लोग तो ये तो नहीं बोलते हो कि सर ताजा ताजा समोसे, तो बोलते हो आप लोग, लेकिन ये नहीं बोलते हो कि सर हमें दुकान वाले से ही नहीं कहते हो कि सर हमें ताजा ताजा समोसे दे दीजिए, आप तो मांग लेते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि वो ताजा रहता है कि नहीं रहता। कल रात का बासी जो बचा रहता है, कल का समोसा, उसी को क्या करेंगे सब की तेल में मतलब कि छान के, मतलब कि डाल के गरम करके दे देंगे, वो ताजा ताजा हो गया। तो उसी को बोलते हैं लेटली। वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो लेटली, जैसे आप लेटली इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, ठीक है। देखिए कम, कम का क्या है, कम है एक वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए दूसरा का, जैसे आप बोलते हो ना हाल ही में न्यूज आई है, कोई ताजा खबर आई है, उसके लिए सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए आपको रिसेंटली, रिसेंटली बोलते हैं ना, रिसेंटली घटना घटी है, बस उसी चीज को ये सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में बस इतना ही अंतर, लेट मतलब होता है देर से, लेटली मतलब होता है रिसेंटली। ये सब वर्ड आपको याद करने, ये सब एग्जाम में भर भर के आते हैं, ठीक है। अब देखिए लेटली मतलब रिसेंटली। अब देखिए नियर, नियर मतलब क्या होता है, नजदीक। जैसे नॉट फॉर अवे मतलब ज्यादा दूर ना होना, तो ज्यादा दूर नहीं होगा तो मतलब कि समीप होगा, मतलब पास में होगा, ठीक है, वही चीज। अब देखिए जैसे लिखा हुआ पटना जंक्शन इज क्वाइट नियर, जैसे कि पटना जंक्शन जो है वो बहुत ही मेरे नजदीक है, ठीक है। ये क्वाइट क्या है, क्वाइट एक वर्ब है, और वर्ब की क्वालिफाई कौन बता रहा है, हमारा एडवर्ब बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे नियरली, नियरली लिखा हुआ है, तो ये नियरली क्या है, नियर, देखिए नियर, नियर मतलब होता है समीप, नजदीक, और ये देखिए नियरली, नियरली मतलब होता है क्लोजली, जो ज्यादा ही पास हो, घनिष्ठ हो। जैसे कि सबसे ज्यादा जानते हो घनिष्ठ कौन होता है, आपको पता है, जो बता देगा वो समझो उसकी 4-4 5-5 नौकरियां लगेंगी। मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, मतलब जिंदगी बर्बाद करने वाली कौन होती है, लेकिन हम बर्बाद नहीं करने हैं, बहुत लोग अच्छी भी होती हैं, ठीक है। हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा, कोई भी हो, कोई अपने दिल पे मत लेना। सर हमेशा अपनी वाइफ को लेके याद किया करिए, कोई भी सेंटेंस अगर आपको याद नहीं होता है और उससे रिलेटेड करना है तो आप वाइफ को ले लीजिए। वाइफ क्या होती है, सबसे घनिष्ठ होती है, जो आपकी क्लोज रहती है। बस देखिए यहाँ पे जैसे अपने मैंने दोस्त का लिखा है, अमन एंड सुमन आर नियरली रिलेटेड, मतलब कि ये जो सुमन है ये अमन की वाइफ है, और वो जो क्या है बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ, रिलेटेड मतलब कि संबंध में रखते हैं, ठीक है, क्लियर, नियरली रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए ये सातवां क्या है, सातवां क्या कहता है, इजी, इजी मतलब होता है नॉट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन, वॉक ऑन मतलब कि, मतलब कि क्या होता है, नॉट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन मतलब होता है जो ज्यादा कोई चीज कठिन कार्य करके चल के करना ना पड़े, या हमको जाके मुंदाबाद या कोई मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर जाके हमको कोई भी काम कराना ना पड़े, वो आसानी से हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इजी। मतलब कोई चीज हमें आसानी से अगर मिल जाती है ना तो उसकी हम लोग इज्जत नहीं करते हैं। जैसे मैं ये जितना सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको आसानी से मिल जा रही है, पर उसी कंटेंट का कोई इज्जत नहीं कर रहा। सही बोल रहा हूँ ना, मुझे तो पता है, लेकिन बस करा रहा हूँ कि भाई 100 में से 1-2 भी लड़के अगर जिनको नहीं मिल रहा है उनको अगर मिल जाएगा तो कुछ बन जाएंगे, तो उनकी दुआ तो मुझे लगेगी ना। बस चलिए कोई बात नहीं।
चलिए देखिए, क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। देखिए, मिस्टर झा फाउंड द रोड इजी, मतलब मिस्टर झा क्या है, रोड खोज रहे थे लेकिन उनको बहुत ही आसानी से मिल गया। तो आसानी से मिल गया तो ये द रोड, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का, और इसकी क्वालिफाई कौन कर रहा है, इसको एडवर्ब कर रहा है। इजी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये इजली क्या है, इजली फाउंड इट विदाउट डिफिकल्टी, मतलब कि क्या है कि मिस्टर झा फाउंड द रोड इजली, मतलब कि फाउंड इट मतलब उन्होंने पा गया, विदाउट डिफिकल्टी बिना किसी परिश्रम के, बिना कठिन किसी कार्य के उन्होंने अपना रोड पा लिया। तो क्या लिखा है, मिस्टर झा फाउंड द रोड इजली, मतलब कि बहुत ही आसानी से रोड मिल जाना। ठीक है, और अब ये समाप्त होता है यहाँ के कुछ टाइप्स। अब आपको कराया जाएगा, जैसे कि कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिसमें मच के हैं, इनफ के हैं, जिनको आपको वेरी के हैं, टू के हैं, टू मोर है, एंड टू मेनी है, टू ओनली है, वो सबके पेयर आपको कराए जाएंगे, जिनके रूल कराए जाएंगे। अब किसका, जैसे कि ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब के ऑर्डर, साइज, शेप, वो सब तो मैंने आपको एडवर्ब में एडजेक्टिव में करा रखे हैं। और इसमें अब आपको कराया जाएगा एडवर्ब के कुछ नियम्स, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, मैनर हो गया, रीजन्स हो गया। अगर एक सेंटेंस में आते हैं तो उसको आपको एक अरेंज में कैसे करना है, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, जैसे एक ही चीज है, जैसे ये 4 उंगलियां हैं, चारों का कार्य अलग अलग है, और एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे एक सेंटेंस में अरेंज करना है, वो चीज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं दूसरे पेज पे लगाने के लिए। चलिए देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मच का यूज कर रहा हूं, पहला चल रहा है, उसके बाद इनफ का कराऊंगा। देखिए, मच में कई टाइप्स हैं, 4 केस होते हैं, चारों केस आपको लिख रखा हूं, चारों केस, क्योंकि ज्यादा लिखने से थोड़ा सा मेरा टाइम बच रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से खाली से एक्सप्लेन करना रह रहा है मुझे। देखिए, मच जो होता है, मच हिंदी में उसका मीनिंग होता है बहुत के सेंस में यूज होता है, अर्थ में कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री आप पढ़े हो ना, डिग्री कितने होती है, डिग्री फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे वर्ब पढ़ते हैं ना, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, वही डिग्री में भी होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, वही चीज है। तो सुपरलेटिव में जो ये 3 डिग्रियों में से एक है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, उसमें यूज होता है मच का। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखोगे तो देखिए, सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। देखिए, मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो ये जो मच है, ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। मोर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, जो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है। मोर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। देन क्या है, तुलना करने के लिए यूज किया गया है। हर क्या है, हमारा हर सिस्टर, वो खुद की सिस्टर से कितनी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब सुंदर है। तो मतलब अपनी सिस्टर से सुंदर है, तो वो तुलना की जा रही है। तो तुलना की जा रही है, तो वहां पे ये एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। ये मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटी। देखिए, मैं आपको एक चीज आपको डिग्री में क्या सिखाया था कि जिस एडजेक्टिव का ऐसा वर्ड जिससे आप बोलने से जो उच्चारण है, ये जो उच्चारण है, उच्चारण बोलने से अगर वो उसका उच्चारण टूटता हो, जैसे जुबान जो है, जैसे देखिए ये जुबान है, अगर ये एक बार में आप बोल दी, जैसे आप बोल रहे हो ना ब्रेवर, ब्रेवर मतलब एक बार में बोल दी, वो टूटा नहीं बीच में। और अगर ब्यूटीफुल को बोल रहे हो तो कैसे टूट रहा है, देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो एक बार में उच्चारण बोल दिए, उसमें ER जोड़ता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। और जिसमें उच्चारण हमारा 2 बार टूटता है, 2 से अधिक बार टूटता है, तो उसमें मोर और मोस्ट जोड़ के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। हो समझ गए आप,
बहुत ही अच्छे से और ट्रिक से समझाया हूं, नहीं तो वैसे आप रट्टा मारते रहोगे लेकिन याद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे मोर और मोर का यूज करके ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर बनाया गया कंपैरेटिव के लिए। तो अब यहां तक क्लियर। अब आप एक बार और एकदम पेशेंस से बता देता हूं। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मच जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? आपको मोर जो है वो ब्यूटीफुल के साथ मिलके कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ है। जो मोर है ब्यूटीफुल के साथ इसलिए जुड़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। ब्यूटीफुल को क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे जब भी तुलना की जाती है तो एक से दो लोगों के बीच में तुलना कीजिए, कभी अकेले आप तुलना नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे जब भी कंपैरेटिव डिग्री आए और तुलना की बात करें तो वहां पे मोर और मोस्ट के अनुसार या एडजेक्टिव के अनुसार हम तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की तुलना तभी कर सकते हो कि अगर वो उसके प्रोनाउंसिएशन टूटते हैं, एक बार में अगर बोल लेते हो तो वहां पे ER EST जुड़ेगा, वहां पे मोर नहीं जुड़ेगा। और जहां पे जिसका प्रोनाउंसिएशन एक से दो बार में टूटता है, दो बार में टूटता है या दो से अधिक बार में टूटता है, तो उसमें हम उसके लिए मोर और मोस्ट का जोड़ करके हम कंपैरेटिव और डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। और ऑलरेडी आपको रूल में लिखा हुआ है, क्या रूल में लिखा हुआ है कि मच जो है बहुत के सेंस में, बहुत के अर्थ में कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। ऑलरेडी मैंने लिखा है। और देखिए, और कभी भी देखिए यहाँ पे दूसरा चीज है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, इसी की तरह पूरे हमको सेंटेंस सही रखना है। ठीक है, और दूसरा हम देखिए, दूसरे में क्या लिखा? सी इज वेरी मोर ब्यूटीफुल। कभी भी मच के स्थान पे वेरी का यूज, कभी भी वेरी का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी भी वेरी का यूज कंपैरेटिव डिग्री के लिए नहीं होता। और दूसरी चीज, नोट में देखिए लिखिएगा कि वेरी इज नॉट यूज फॉर कंपैरेटिव डिग्री। मैंने नोट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे आपको नोट करने हैं। ये रात भर बैठ के मैं इसके सारे नोट्स आपको अरेंज करके ये सब आपको शॉर्ट में दे रहा हूं, आपको नोट बना लीजिएगा। नोट बना लोगे तो ये सारे एग्जाम में काम आएंगे। और इससे जरूर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड या इससे संबंधित आता है।